जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूल कर ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी जी हमारे घर का परित्याग कर देती हैं। क्योंकि ये बात जानना जरूरी है हमारे लिए। बहुत सारी जो तांत्रिक वस्तुएं होती हैं, कुछ सामग्रियां होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी जी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी जी का स्वभाव जो है चंचल होता है, कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। तो इसलिए इसका जो है हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में माता लक्ष्मी बनी रहें। तो पहला है दोस्तों, शंख और कोड़ी। तो दोस्तों, दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कोड़ी मिल जाए तो इसे भूल कर के मत फेंकना। ये दोनों चीज़ जो है माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी जी को फेंक रहे हैं। तो घर में पवित्र स्थान पर आप इनको रख सकते हैं। कहते हैं इन्हें घर से बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को हमको बिल्कुल भी जो है इनकी जानकारी अपने अंदर ही रखना चाहिए। सारी जानकारी ये हमारे काम आती हैं। इसके बाद दोस्तों आती है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी जी से है। दीपावली के अगर समय पर साफ झाड़ू नहीं है, जिसमें कि मान लीजिए कंकड़ आ गए हैं, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए, झाड़ू को कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या होता है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से धन बरकत सब चली जाती है। जो आपके घर में पुरानी झाड़ू है, इसे छुपा कर रखें। आप दीपावली के बाद में इसको फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। इसके बाद है दोस्तों लाल कपड़ा या लाल कपड़े। तो देखिए, जिस लाल कपड़े को आपने कहीं पर भी रखा है या अलमारी में रखा है, तो उसे मत फेंकना। इसे सौभाग्य का प्रतीक जो है माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, ये लक्ष्मी जी के स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कदापि भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं दिवाली के समय में, तो मत फेंकें। इसके बाद अगर आप साफ सफाई के समय किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, जो पुराने सिक्के हैं, इसे भी माता का स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा, जो पुराने सिक्के हैं, बहुत सारे जो आपके सिक्के होते हैं या बहुत सारी जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर करोड़ रुपए में ये बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं, ये भी लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसे के नोट होते हैं, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। अगर आप इसे घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे, बल्कि माता लक्ष्मी जी को आप फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी जी का आप अनादर कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों मोरपंख। दीपावली की सफाई अगर मोरपंख मिल जाए तो उसे शुभ माना जाता है। भक्तों, मोरपंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोरपंख को गलती से भी कचरे में न डालें। कहते हैं कि घर में मोरपंख का मिलना धन लाभ का संकेत देता है। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका कर रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो धन की कोषा यक्ष हैं, जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं, इनकी दिशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको अगर मोर पंख प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान, तो इसे बिल्कुल भी मत फेंकना। कोशिश करना मोर के पंख जो हैं दीपावली के दिन अपने घर में खरीद के लाना। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जो हमारी प्राचीन किताबें, उसमें लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन मोर के पंख लाता है तो इसमें इत्र लगाकर घर में उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं, तो ऐसे घर में धन दौलत से लबालब भर जाते हैं। घर में धन दौलत का अभाव कभी भी नहीं होता। और दोस्तों, इस दिन जो है राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का आवास बना देते हैं। और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी जी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं।
यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती हैं। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अब दोस्तों देखिए, जब आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आएँ तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी हुई मूर्ति नहीं होना चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्यौहार बार बार नहीं आता, इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख कर लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी जी की पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम जीवन रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे जो है लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और हमेशा प्रसन्न रहती हैं और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। और दोस्तों देखिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में नाशपाती को चढ़ाना स्पष्ट रूप से मना किया गया है। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो इस वीडियो को आगे शेयर करना भक्तों। इस साल दिवाली को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या तिथि 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्यौहार बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दीपावली का त्यौहार न सिर्फ देश में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। भक्तों, दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और दिवाली की तैयारियां काफ़ी दिनों पहले से होने लगती है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। फिर दिवाली के दिन घर को रंगोली, दीपक, फूल मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष सजावटें करते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आती हैं और जिन घरों में साफ सफाई और सजावटें रहती हैं वहाँ पर वास करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन पड़ने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम 5:14 तक रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। इस तरह से 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ होगा। इसलिए भक्तों, 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से रात को में 8:32 तक रहेगा और दिवाली पूजन का निशिता मुहूर्त
रात 11:39 से देर रात तक 12:31 तक रहेगा। और भक्तों, तेरस जो है 29 अक्टूबर मतलब धनतेरस जो है 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को रहेगी। और दिवाली लक्ष्मी पूजा जो है 31 अक्टूबर को रहेगा। और भक्तों, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को ही रहेगा। और भाई दूज 3 नवंबर को रहेगा। भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।